जय श्री केदार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे गांव गुटकू की इन खूबसूरत पहाड़ियों से। और आज यहां का मौसम थोड़ा बारिश वाला हो गया है। थोड़ी देर पहले बिल्कुल अच्छा खासा था मौसम, लेकिन अभी आप देखेंगे तो चारों तरफ बादल आ गए हैं और इस साइड तो भाई बारिश थोड़ा ज़्यादा आ रही है। मेरे उंगलियों के बीच में ना खून नज़र आ रहा है। और ये खून लीच के काटने से आए हैं, जिनको पहाड़ी में बोलते हैं जोंक। और कल रात को जोंक लगा, पता ही नहीं चला कि जोंक लगा है, क्योंकि जब जोंक लगता है तो बिना बताए लगता है, बिना दर्द किए लगता है। दर्द तब होता है जब ज़्यादा वो खून पी लेता है या फिर पतले जोंक से दर्द होता है। तो मैं रात को खुजला रहा हूँ, मैं बोलना कि क्यों, तो मुझे लगा मच्छर वच्छर ने काटा। फिर मैंने देखा, अरे भाई जोंक तो पतला जोंक मोटा हो रखा है। वैसे ये थेरेपी भी होती है। बाहर देखो जी, बारिश हो गई है। तो बारिश आधा घंटा चली और फिर से देखो भाई मौसम बिल्कुल साफ हो गया है, धूप आ गई है। तो खाना भी बन गया है और आज है चावल, भिंडी और दाल। किस चीज़ की मम्मी? मूंग की दाल है। मूंग की दाल है और यह है मूंगरी। तो खाना वाना खाकर बाहर निकला तो देखा कि सड़क पर स्कूली बच्चे आ रहे हैं, तो सोचा उनके ड्रोन शॉट ले लूं। और ये चीज़ें हमें अपने बचपन की याद दिलाती है और बहुत ही अच्छा वो मोमेंट रहता है। और ये देखो ड्रोन को देखकर अपने हाथ हिला रहे हैं भाई। तो ये हमारे गांव के स्कूल के बच्चे हैं और मेरे गांव में 8 तक विद्यालय है और इस स्कूल में कम से कम 20-25 स्टूडेंट्स हैं। बाकी आजकल हमारे गांव के खेतों में हो रखी है धान। तो ये देखो जी, हमारे घर के ऊपर में इनका घर है, नेहा लोगों का। तो ये कर रहे हैं यहाँ पे धान की छटाई मनाई। अभी मैं जा रहा हूँ मेरे गांव के 5G एरिया में, क्योंकि वीडियो अपलोड भी करनी है भाई। और मेरे गांव में तो उतना नेट चलेगा नहीं, तो मैं आ गया हूँ 5G एरिया में, जहाँ पर इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज़ है और मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी है। और यहाँ पर ना सिर्फ 10 मिनट वीडियो अपलोड हो जाती है। और यहाँ पर मिले हैं हमारे बॉडा जी, जो कि कट्टर मोदी विरोधी हैं। और अभी तक हमने बहुत लंबी चौड़ी बात की और मोदी के सख्त खिलाफ है। ज़रा जानते वजह क्या है? क्या वजह है मोदी के, क्यों खिलाफ है आप? मोदी के खिलाफ क्यों है? अरे लड़कों से मुझे जो है आंसू आ रही। अच्छा, आ रहे ना। हाँ। खुद ये गवर्नमेंट में थे, लेकिन अभी तो नहीं है ना गवर्नमेंट। अभी तो आपने रिटायर हो रही है। और अभी ये भेड़ बकरी हैं इनके, उधर चली गई हैं। लेकिन अच्छे लगे इनके विचार सुन के, अच्छे लगे। और इनको फिक्र है औरों की, क्योंकि अपने के सोच हाँ वही बात है ना, औरों की फिक्र है। अरे अच्छी बात है, ये सबको जागना चाहिए। अपने मतदान का प्रयोग करें जहाँ आपको सही लगे तो केदारनाथ धाम में मेरी कैंटीन के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है ये मेन्यू। क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं भाई खाने में क्या है, तो खाने में ये है, अब आप देखेंगे। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि लोग अपना सामान का ध्यान वहाँ खुद नहीं रखते हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी है ये बनाना। बाकी जैसे कि थंबनेल भी आप देख सकते हैं, मैंने बोला है कि केदारनाथ यात्रा को लेकर एक अहम फैसला जो मैंने लिया है कि अब बहुत हो गया भाई। अब मैं निकल रहा हूँ कल केदारनाथ धाम के लिए। कल अब बारिश हो, कुछ भी हो जाए, कल मैं केदारनाथ धाम के लिए निकल गया हूँ। तो मैंने बैग वगैरह भी पैक कर दिया है। और कुछ लोगों ने बोला कि भाई अब तुम्हारे वीडियो में मज़ा नहीं आता है, इंटरेस्टिंग नहीं रहते, कुछ हट के करो। तो मुझे भी सेम लग रहा है भाई कि अब मैं कुछ मज़ेदार नहीं कर रहा हूँ। और ब्लॉग तो सभी बनाते हैं, सेम ही बनाते हैं, बट आप मुझे थोड़ा सलाह दे सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा कि मुझे कैसी वीडियो लानी चाहिए या फिर किस प्रकार का कंटेंट आप देखना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसी प्रकार की वीडियो आपके सामने बनाऊं। और केदारनाथ यात्रा को लेकर आपके भर भर के प्रश्न हैं और सबसे चर्चित प्रश्न यही है कि सबसे बेस्ट महीना केदारनाथ आने का कौन सा है और केदारनाथ में बर्फ़ कब पड़ती है। तो केदारनाथ में बेस्ट मौसम अब आने वाले जितने भी महीने हैं, जब तक कपाट खुले हैं तब तक सब बेस्ट महीने हैं। लेकिन भीड़ भाड़ तब ज़्यादा रहती है और ठंड थोड़ा बढ़ जाती है। बाकी अगर बारिश की नज़र से देखा जाए तो बारिश बहुत कम होती है, मतलब होती है 10% बारिश होती है। जिस प्रकार की बारिश आजकल हो रही है उसका 10% ही उन दिनों होता है। तो अच्छा खासा सब कुछ होता है, लेकिन शाम के समय पर ठंडा बहुत होता है। तो अगर आपके अंदर ठंड सहने की क्षमता थोड़ा कम है
तो यात्रा ना करें। बाकी स्नोफॉल या बर्फ़बारी कब होती है, तो भाई देखो पिछले साल तक या फिर 2023 तक तो बर्फ़बारी अक्टूबर में हो जाती थी और अच्छे से हो जाती थी, लेकिन 2024 में अक्टूबर 20-25 के बाद थोड़ा बहुत बर्फ़बारी हुई, वो भी मिनिमम, मतलब कि जमी भी नहीं, पिघल गई। तो हमने 2024 में कोई बर्फ़बारी नहीं देखी जिसको हम ये बोल सके कि हम केदारनाथ में हैं। हम भी इंतज़ार करते करते रह गए, पूरी जनता इंतज़ार कर रही थी, पूरा भारत इंतज़ार कर रहा था, लेकिन कोई बर्फ़बारी नहीं हुई। अब आने वाले सालों में केदारनाथ में शायद बर्फ़बारी ना हो, जब तक वहाँ इंसान है तब तक बर्फ़बारी होना वहाँ मुश्किल है। हाँ, अगर यात्रा बंद जब होती है उसके बाद बर्फ़बारी होती है, जनवरी में बर्फ़बारी बहुत अच्छे से हो जाती है, लेकिन तब वहाँ किसी इंसान को जाने की परमिशन नहीं होती है। तो आपके प्रश्नों के उत्तर ये हैं। बाकी आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, हम बातचीत करेंगे आगे वाली वीडियो में, क्योंकि आप धाम जाने वाला हूँ तो भाई वहाँ तो बातचीत होती रहेगी। और अब उम्मीद है कि मैं सभी लोगों से मिल पाऊँ जो मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन मेरी अनुपस्थिति में मिल नहीं पाई। और अब आप आइए, कैंप वगैरह भी बुक करिए, इस नंबर पे संपर्क करिए और अपना कैंप वगैरह बुक करिए, क्योंकि अब आने वाले दिनों में भीड़ भड़ाका ज़्यादा होने वाला है भाई। बाकी अब मैं केदारनाथ धाम से तभी आऊँगा जब बाबा के कपाट बंद होंगे, और केदारनाथ बाबा के साथ ही मैं नीचे आता हूँ। और कल से शायद केदारनाथ के डेली ब्लॉग आएंगे और वहाँ की अपडेट मैं वहीं रह कर दूँगा। और बस आपके प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है भाई। फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए वीडियो वगैरह, ब्लॉग वगैरह, और क्या पता कुछ सालों में मैं भी कुछ फेमस ब्लॉगर बन गया। बाकी भाई अपना ध्यान रखिए, और केदारनाथ धाम आ रहे हैं तो मौसम देख कर आइए और अपडेट देख कर आइए और अच्छे से आइए, अच्छे से यात्रा करिए भाई। बाकी जय श्री केदार, हर हर महादेव, शुभ रात्रि।